हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं न्यूज़ोपीडिया। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 90s का है तो यकीनन आपने दुनिया को बहुत तेज़ी से बदलते और बनते देखा होगा। लेकिन आज जो मैं किस्सा आपको सुनाने जा रही हूँ वो 90s के पहले का है। लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि इतिहास एक बार फिर से अपने आप को दोहरा रहा है। और ये तुलना मैं आपको करके दिखाऊंगी, क्योंकि ये तुलना जो है वो बेहद दिलचस्प है। दो सामाजिक क्रांतियों की, आंदोलन की। पहली जेपी की संपूर्ण क्रांति और दूसरी अन्ना हजारे के नेतृत्व में हुई भ्रष्टाचार के खिलाफ हुई आंदोलन, जिसमें अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम ने क्रांति का नाम दिया। दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही आंदोलन या फिर दोनों ही ये जो मूवमेंट थे उनकी शुरुआत दिल्ली के रामलीला मैदान से हुई और दोनों की अगुवाई एक बुजुर्ग व्यक्ति, चाहे वो जेपी रहे हो चाहे अन्ना हजारे रहे हो, उन्होंने की। और ये जो तुलना है इसका ख्याल इसलिए आया क्योंकि कुछ दिन पहले आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का एक वीडियो मैसेज सुना होगा। ये मैसेज उनके पति अरविंद केजरीवाल ने कथित तौर पर दिल्ली की जनता के लिए जेल से भेजा था। वैसे जेल जाने के बावजूद अरविंद केजरीवाल अभी भी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हुए हैं और ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र का दिलचस्प पहलू है। दिलचस्प पहलू इसलिए क्योंकि अगर आज कोई आम आदमी थाने का चक्कर भी लगा ले या उसके ऊपर कोई छोटा सा मुकदमा भी दर्ज हो, भले वो बेलेबल क्यों ना हो, उसे उसकी नौकरी जाते देर नहीं लगती। और अगर वो जेल चला जाए तो जैसे जेल से आप वर्क फ्रॉम होम कर लेते हैं, अरविंद केजरीवाल गवर्नमेंट फ्रॉम जेल चला रहे हैं, वो जेल से नौकरी नहीं कर सकता। लेकिन मुख्यमंत्री जेल से सरकार चला सकते हैं और इसलिए अरविंद केजरीवाल ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया। लेकिन उनके इस्तीफा ना देने के पीछे एक और बड़ी वजह है और वो ये है भरोसे का संकट। दरअसल पार्टी के जन्म के साथ ही आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल सेंट्रिक होती चली गई। वो सभी नेता साइडलाइन किए गए जिनकी अलग राय होती थी या जिनकी अलग पहचान थी और जो लोकप्रियता के मामले में केजरीवाल के लिए खतरा हो सकते थे। आम आदमी पार्टी में धीरे धीरे वही नेता बचे जो सिर्फ यस मैन थे। लेकिन आज जब केजरीवाल जेल में है तो बड़ा सवाल ये है कि क्या वो उन्हें इन अपने यस मैन पर भी भरोसा कर पाएंगे। सवाल इसलिए क्योंकि जब उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने जब वो मैसेज जारी किया, वीडियो मैसेज, तो कई मायनों में बहुत बड़ा दिलचस्पी वो क्रिएट कर रहा था और वो दिलचस्प था, उसके सियासी मायने भी थे। मेरी नज़र सबसे पहले उनके मैसेज के वीडियो का जो बयान था उसके फ्रेम पर गई। सुनीता केजरीवाल लगभग उसी अंदाज में कुर्सी पर बैठी थी जैसे कि कभी उनके पति बैठते थे। उनके ठीक पीछे शहीद भगत सिंह, बाबा साहेब अम्बेडकर की फोटो थी। क्या पता कुर्सी भी मुख्यमंत्री वाली ही हो। सुनीता जी का ये वीडियो देखकर ऐसा लगा जैसे उन्होंने अघोषित रूप से दिल्ली ही नहीं पार्टी की कमान भी संभाल ली है और अगर केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ा तो वो इस जिम्मेदारी को घोषित तौर पर भी निभा सके। मुझे लगता है कि आखिर ऐसा क्या होता है कि ये नेता अपने परिवार, बेटे बेटियों और पत्नियों से आगे कभी कुछ सोच नहीं पाते। पार्टी या सरकार चलाने का सारा टैलेंट उन्हें अपने परिवार में ही नजर आता है। या फिर हो सकता है कि एक तरह का डर हो कि कहीं किसी और को सत्ता दे दिया तो कल को उसके मुंह में खून लग जाए और वो कुर्सी छोड़ने से ही इनकार कर दे, जैसे कि जीतन राम मांझी ने किया था नीतीश के साथ। इसीलिए उन्हें पार्टी के तमाम भरोसेमंद लोगों के बीच अपनी पत्नी ही विकल्प नजर आई। वैसे आंदोलन से निकले नेता जिन्हें जनता बदलाव के लिए चुनती है, वो कब घोर परिवारवादी बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। अब हम आज़ाद भारत के दो ऐसे बड़े आंदोलन और उनके अंजाम की तुलना करेंगे। आज़ादी के बाद पहला बड़ा राजनीतिक आंदोलन था जेपी की संपूर्ण क्रांति। इस आंदोलन ने पूरे देश में और खास करके बिहार में कई समाजवादी नेता पैदा किए और बिहार में उस आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा थे लालू यादव। वो लालू जो अपनी सादगी, सहजता और देसी स्टाइल की वजह से बिहार की आम जनता के बेहद करीब होते चले गए। बिहार के गरीब, शोषित और वंचित जनता ने अपने बीच उन्हें एक व्यक्ति नजर आया। लालू उनके आशीर्वाद से सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। लेकिन जब उनकी पार्टी स्टैब्लिश हो गई तो उन्हें उस जनता में कोई लालू नजर नहीं आया और इसीलिए चारा घोटाले में जब उन्हें जेल हुई और कुर्सी छोड़नी पड़ी तो उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सत्ता सौंपी। जबकि राबड़ी ने उस समय एक इंटरव्यू में खुद माना था कि मुख्यमंत्री बनने से पहले उन्हें चौखे चूल्हे से ज़्यादा किसी चीज़ का ज्ञान नहीं था। और फिर ये सिलसिला राबड़ी से उनके बेटे और बेटियों तक पहुंच चुका है और एक समाजवादी नेता, एक पक्का परिवारवादी नेता बन चुका है। अब ये तो हुई जेपी की संपूर्ण क्रांति की बात।
और अब बात इंडिया अगेंस्ट करप्शन की। अब आप बस सिर्फ जेपी को अन्ना से रिप्लेस कर दीजिए, बाकी पूरी की पूरी स्क्रिप्ट आपको ऐसी नजर आएगी। जैसे जेपी ने रामलीला मैदान से इंदिरा गांधी के खिलाफ मोर्चा खोले, से ही अन्ना हजारे ने भी भ्रष्टाचार के खिलाफ मूवमेंट चलाया। जेपी के आंदोलन से जहां नीतीश और लालू जैसे नेता पैदा हुए, तो अन्ना हजारे के आंदोलन ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया। और ठीक लालू के ही पैटर्न पर जब आज केजरीवाल जेल में हैं, उन्हें अपनी सत्ता सौंपने के लिए आंदोलन का कोई साथी, पार्टी का कोई नेता नहीं मिला। वो अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को ठीक उसी तर्ज पर तैयार कर रहे हैं जैसा कभी लालू ने राबड़ी को किया था। तो ये देश के इन दो बड़े राजनीतिक आंदोलन का अंजाम दिखा। बदलाव का दावा करने वाले लोग खुद इतना बदल गए कि उन्हें पहचानना मुश्किल हो गया। जेपी और अन्ना दोनों बुजुर्ग हैं, लेकिन उनमें नैतिकता भरपूर थी। दोनों अपने विचारधारा और मन के पक्के थे, और शायद इसलिए आंदोलन इतने कामयाब हुए, और शायद इसीलिए उनके पीछे इतनी भीड़ जुट पाई। लेकिन उनके शागिर्द, फिर चाहे वो लालू हो चाहे केजरीवाल, दोनों पर आज भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। लालू तो बाकायदा जेल जा चुके हैं, सजा हो चुकी है, तो केजरीवाल फिलहाल जेल में है।